हेलो वैल्यू इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट शाला और मैं हूं सोमनाथ दास। आज के वैल्यू इन्वेस्टिंग विद टेक्नो फंडा एनालिसिस में वेयर यू ऑलवेज सी वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड, डिस्क्लेमर मैं एक बार पढ़ देता हूं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन, राइट। तो आज का जो ये एपिसोड है, ये बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस दोनों का एक मिक्स जो है मेरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो मैं देखता रहता हूँ फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, उनके फंडामेंटल्स के अंदर, उनके स्टेक होल्डर्स के अंदर। तो समहाउ आज एक बहुत ही जो रिटेलर्स और आजकल तो मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशनल सभी का बहुत ही एक फेवरेट, आजकल नहीं कई सालों से फेवरेट एक जो स्टॉक है उस पे आज मुझे कुछ नज़र पड़ी। हालांकि इसमें हमारे क्लाइंट्स का, हमारी कंपनी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो यू कैन टेक दिस एज डिस्क्लोजर ऑल्सो। सो एंड आई होप रिटेलर्स, पता नहीं अभी कितने रिटेलर्स अभी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और कितने निकल गए, बिकॉज उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये आज का एपिसोड, बड़ा छोटा सा एपिसोड मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ। तो आइए टाइम ना ज्यादा बिताते हुए काम की बात पे आते हैं। आपके सामने स्टॉक आईटीसी लिमिटेड। आप सोच रहे हो भाई इसमें क्या नया है। सबको पता है बहुत बेहतरीन जो है इसका डिविडेंड पे आउट है, बहुत बेहतरीन कंपनी है और मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड है। बट यही कुछ ऐसा है जो कि आपको ये स्लाइड दिखा रही है, जहां पे आप शायद कुछ ऐसा है जिसको कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। यहां देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम आईटीसी लिमिटेड, बीएससी पर इसका क्या कोड है और एनएससी पर इसका क्या कोड है वो दोनों दिखा दिया है। और हमारे फॉर्मेट के हिसाब से इसका जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हालांकि आईटीसी के बारे में कुछ बताना वेबसाइट के ऊपर जाकर के पता करना, यानी कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, राइट। तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बट क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऑफ स्लाइड है तो हमने यहाँ मेंशन किया। अभी जो करंट मार्केट प्राइस, जब मैं ये वीडियो को जो है प्लान कर रहा था, चॉकआउट कर रहा था, तो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था अराउंड 433.25 पैसा ऑन दी कैश मार्केट, राइट। नोटिसेबल पॉइंट्स जिसके लिए कि मैंने ये वीडियो आपको बनाया है। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया है जो कि एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से स्टॉक चला नहीं करता था, और अब वही कारण एक ऐसा मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन तेजी जो है आई है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स, आप जो है ये रेड मार्क से जो मैंने ये एफआईआई प्लस और पब्लिक प्लस को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, डीआईआईज एंड गवर्नमेंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वहां पे कोई चेंज नहीं नजर आएगा। ये लास्ट 5 ईयर्स का मैं नहीं बोलूंगा, ये लास्ट 5 क्वार्टर्स का, 6 क्वार्टर्स का, जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च 23, जून 23 एंड देन सितंबर 23 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है आईटीसी कंपनी का, जो कि आप देख रहे हैं एफआईआईज, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिसको कि मैंने अलग से कलर को हाईलाइट किया रेड कलर में। ये देखिए जून 22 में 12.68%, सितंबर 22 में 42.68%। एकदम से जब ये आईटीसी का जो रेट है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागा था, फिर 42.99, 43.35, 43.62 एंड 43.34, कंटिन्यूअसली एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है आपको यहाँ पे एफआईआईज की स्टेक में देखने को मिला है, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो कि करीब 12, 11, 10% के आसपास रहता था। वो अराउंड आप ये मान के चलिए फ्लोटिंग मार्केट के अंदर जितना भी शेयर है उसका 42%, मतलब मोर देन 40% अभी जो है एफआईआईज के पास है, और मोर देन 40% ही डीआईआईज के पास है, जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम ये मान के चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं। तो दोनों मिला के अगर आप देखेंगे, एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों मिला के लगभग 85% का स्टेक अपने कब्जे में किए हुए हैं, और वहीं पुअर पब्लिक जो कि जून 22 में 44.5% के साथ एक मेजर
एक मेजर चंक अपने पास कैरी कर रहे थे, एकदम से सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर में जाकर के वो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, 14 पॉइंट समथिंग, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू गाइज, 85% आर इन स्ट्रॉन्ग हैंड, जो कि इस माल को बिकने नहीं देगा। और जब माल को बिकने नहीं देगा तो क्या होगा, सप्लाई कर्टेल करेगा, सप्लाई जो है डिक्रीज होगा। जब सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस एंड एक्शन होगा। प्राइस एंड एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट सीज, एज यू कैन सी फ्रॉम 2023 में ही 2022 के बाद, ये देखिए ये जो एरिया है जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां से इसने बढ़ना शुरू किया और एकदम एक तरफ ही बढ़ता चला गया, क्योंकि FIIs का जो है, DIIs का लगभग जो मार्केट में शेयर है उसका 85% इन दोनों बिग जाइंट इन्वेस्टर्स के पास जो है जाके इकट्ठा हो गया है। और अब रिटेल के पास नहीं है। रिटेल के पास जब तक जो है मेजर स्टेक था तब तक जो है इसका भाव बढ़ नहीं रहा था। और अब जैसे ही दोनों जाइंट्स के पास आ गया है, अब क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट्स को जो है मेंटेन रखना है, तो ऑब्वियसली उसको जो है ये उसकी वजह से प्राइस एंड एक्शन अपवर्ड साइड में मूव होते जाना चाहिए, राइट? तो ये है चार्ट के ऊपर जहां पे कि मैंने लिखा है ट्रेंड इज द अल्टीमेट फ्रेंड। एंड ट्रेंड जो आपको ये वीकली चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, विच शोज व्हाट, इट शोज कि ट्रेंड इज बुलिशली, एक्सट्रीमली बुलिश। और ये जो आप थोड़ा सा ये अभी ये ड्रॉ डाउन देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज इज अ वेरी बिग सपोर्ट, आई वुड से। आई एम नॉट सेइंग कि ये टूट नहीं सकता, बट जो है टूटने के बाद भी जहां पे भी गिरावट में आपको मिले, यहां पे अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जो है डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन जहां जहां गिरावट पे आपको मौका मिले, 324 रुपए तक जो है आप आराम से स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल है यहाँ से 100-110 रुपए नीचे जाना, अगर मार्केट में कोई बहुत ही भयानक तूफान नहीं मच जाता है, कोई नेगेटिविटी भयानक तरीके से नहीं आ जाती है। तो this is something in the chapter of our value investing and value digging with Market Shala which I wanted to share with you guys. I hope आपको पसंद आया होगा. This is something which I observed and I thought I should share with my audience and I did it. Thank you so much. Stay invested in the markets because in longer run निफ्टी हो या आदमी या इंसान, ऊपर ही जाना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर ही जाएगा, ऊपर माने बढ़ेगा, आपको एक healthy wealth create करके देगा. And as we always say, do invest and create wealth for you and seek financial freedom. Thank you so much for your valuable time. Stay tuned with Market Shala. Thank you guys. Bye bye.